हे एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीक में आप लोगों को जून में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आगे चल के बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको इलीड वेब के थ्रू जो है समझें। और मैं सारे जो स्टडी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ब्लैंक से, मतलब आई मीन आपके सामने वो स्टडी करूँगा और देखना कि कैसे जो है इलियड वेब की बेस पर आप काउंट कैसे कर सकते हो। जैसे कि आप फ्रेशर हो तो भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। सो ऑल द बेस्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएनबी से। तो देखो, कोई भी चार्ट अगर आप ओपन करते हो तो चार्ट आपके सामने ऐसे आता है, ठीक है ना। देखो, जैसे मैंने ये पीएनबी का चार्ट ओपन किया, मैंने कोई भी इंडिकेटर इस पर नहीं, कोई भी इंडिकेटर्स मैंने नहीं लगाया मैंने। इवन आरएसआई जो ज़्यादातर यूज होता है, एमएससीडी जो ज़्यादातर यूज होता है, वो कुछ भी नहीं लगाया मैंने। तो चार्ट को पहले सेलेक्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि इस स्टॉक का सीएमपी कितना है। तो अभी देख रहे हो कि जो ये सीएमपी है जो 105 मतलब 105 रुपये है। तो कोई भी स्टॉक अगर 300 से नीचे है तो इसका मतलब है कि उसमें वोलेटिलिटी कम होगी और वॉल्यूम भी कम होगा। तो इलियड वेब में ये कहा गया है कि जिसमें वोलेटिलिटी और वॉल्यूम कम है तो वो जो टाइम फ्रेम होगा डेली के टाइम फ्रेम से वो वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मूव जो होता है वो कम आता है, ठीक है। तो इस चार्ट को पीएनबी के जो स्टॉक है इसको ना वीकली टाइम फ्रेम पे देखा जाएगा, ठीक है ना। तो जब वीकली टाइम फ्रेम का जो चार्ट उठाओगे तो आपके पास जो कम से कम जो चार्ट डेटा होना चाहिए वो एटलीस्ट 1 साल का होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 3 इयर्स का होना चाहिए। तो अगर 3 इयर्स का भी चल जाएगा और हायर साइड जाएंगे तो 5 इयर्स का भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखोगे तो यहाँ पर जो है चार्ट जो मैं लेके चल रहा हूँ वो 2020 से लेके चल रहा हूँ, मतलब जब से कोविड स्टार्ट हुआ था। तो कोविड जब स्टार्ट हुआ तो वहाँ से जब मैं काउंटिंग कर रहा हूँ तो हमेशा ध्यान रखना कि काउंटिंग करते हुए ये चीज़ बिल्कुल भी आपके सामने जो है जो होता है वो होता है बॉटम। तो बॉटम जो है ना, जैसे मान लो कि मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ और यहाँ तक गया, इसको मैं वेव फर्स्ट कंसीडर कर दिया, इसको वेव सेकेंड कंसीडर कर दिया। तो ये रूल है कि वेव सेकेंड जो है कभी भी 100% रिट्रेस नहीं करनी चाहिए, और ये रिट्रेस कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो बेस पॉइंट है वो ये नहीं है, बेस पॉइंट जो है वो ये कंसीडर होगा, राइट। अब आगे हम बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे आगे तो यहाँ से अगर मैं रिट्रेसमेंट चेक करता हूँ तो ये हमारा जो प्राइस है वो 81.2% आ रहा है, 100% को रिट्रेस नहीं किया है। तो वेव सेकेंड कैन रिट्रेस 81.2%। तो आप जो है काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे, राइट। और ये जो 81% है ये क्या है, ये वेव सेकेंड है। तो ये ध्यान रखना है कि वेव सेकेंड जितना परसेंट फॉल आएगा वो जो फॉल है वो एग्जैक्टली इस चीज़ को रिपीट करेगा कौन, वेव फोर्थ, ठीक है ना। तो आप देखोगे तो यहाँ पे वेव फोर्थ कितना परसेंट है, वो तकरीबन कितना है, ये भी 40% के आसपास है, और ये तकरीबन ये भी 40 के आसपास है। तो देखोगे तो ये भी 42% के आसपास है ये, राइट ना। तो मतलब आई मीन ये बहुत बढ़िया रूल ऑफ अल्टरनेशन और रूल ऑफ सिमिलरिटी को ये क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। तो इस पूरे पॉइंट को हम लोग क्या रखेंगे, मैं इसको रखूँगा 1, इसको 2 और इसको वेव थर्ड और देन वेव फोर्थ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये पीएनबी है ये आने वाले टाइम पर वेव फिफ्थ में इंटर करने जा रहा है। अब इसको जो है वेव फिफ्थ में इंटर करने जा रहा है। देखो, वेव फिफ्थ में इंटर करने जा रहा है, उसके पहले आपको ये एक चीज़ ये भी चेक करना है कि ये वेव फोर्थ जो है वो कितना परसेंट रिट्रेस कर सकता है। तो आप क्या करोगे, आप पूरा रिट्रेसमेंट जब डालोगे तो ये ध्यान रखना कि वेव फोर्थ जो है कभी भी 61.8% रिट्रेस नहीं करता। ये 50% तक रिट्रेस कर सकता है मैक्सिमम। तो अभी कितना रिट्रेस कर रहा है, तो अभी ये 23.6% के पास से ही ये रिवर्स कर रहा है, और रूल ऑफ अल्टरनेशन के क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत बढ़िया वेव फोर्थ फिनिश करके वेव फिफ्थ में ये इंटर कर रहा है। तो ये किस नेचर से वो इंटर कर रहा है इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वेव फोर्थ का जो करेक्शन बना है यहाँ से, इसको रीड करने के लिए थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं, ठीक है ना। तो छोटे टाइम फ्रेम पर आने के लिए हम क्या करेंगे, डेली के टाइम फ्रेम पर आते हैं। तो हम लोग जो डेली के टाइम फ्रेम पर आकर देखेंगे तो देखो, कुछ भी काउंटिंग आए या चाहे ना आए, अगर आपको मूव्स पकड़ने आ गए तो भी आपकी काउंटिंग जो है वो सही हो जाएगी, राइट। अब यहाँ से देखो, तो अगर मैं काउंट करूँ कि चलो जी ये हमारा फ्लैट करेक्शन है, ये एक्स है और ये वाई है और ये भी एक्स है और देन ये जेड है, तो कॉम्प्लेक्स जैसा दिख रहा है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप शायद इसको काउंट ना कर पाओ,
लेकिन आप एक्सपीरियंसड हो तो आप इसको कहोगे ये फ्लैट है, ये फ्लैट है, आप इसको एक्स कंसिडर कर दो, इसको वाई कंसिडर कर दो, इसको एक्स कंसिडर कर दो, इसको जेड कंसिडर कर दो। तो अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर के माइंड से बोलूँगा कि कुछ नहीं करना है, आप इसको ध्यान रखना है। इसको आप क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसा क्यों? क्योंकि जो करेक्शन का जो मूव होता है वो 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 और 7 प्लस 4 इक्वल टू 11। तो कोई भी मूव अगर डाउन साइड चल रहा है तो वो कम से कम 3 हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो 11 हो सकता है। तो ये कितना है, ये टोटल 7 है। और हम क्या करेंगे कि इस पूरे चीज़ पर ट्रेंड लाइन अप्लाई करेंगे। तो जब ट्रेंड लाइन अप्लाई कर रहे हैं तो क्या देख रहे हो यहाँ पर, बहुत बढ़िया ये ब्रेकआउट दे रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि ब्रेकआउट दिया है। और ये कौन सा करेक्शन है, एक तो ये डबल करेक्शन है। तो डबल करेक्शन के बाद जो है मैक्सिमम टाइम जो है आपको क्या मिलेंगे, ये ब्रेकआउट मिलेगा, ये ध्यान रखना। और ये इंडिकेशन किसका होता है, ये इंडिकेशन होता है इम्पल्स का। तो ये जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मूव्स स्टार्ट हुआ है पीएनबी में, ये क्या हुआ है, ये इम्पल्स स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से अगर मैं रिट्रेसमेंट डालूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मिनिमम भी अगर मैं डेस्टिनेशन लेकर चलूँगा इन फ्यूचर में, तो मुझे यहाँ से 161.45 के आसपास जो है मिनिमम डेस्टिनेशन, क्योंकि वेवफ्रंट का जो मिनिमम डेस्टिनेशन होता है वो 127% होता है। तो इसकी क्राइटेरिया को ये फुलफिल करना चाहिए। अब रही बात कि इसको एक्शन कैसे लेंगे, तो ध्यान देना कि अगर हम इसको वेव फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ से 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो ये जो मूव जा रहा है ये थर्ड में इंटर किया हुआ है। देखोगे तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। तो थर्ड में जब इंटर किया है तो जितने भी ये डिप मिलेंगे आपको, आप इसको क्या करोगे, इसको ग्रैब कर सकते हो। बट ध्यान रखना है कि आपको जब रही बात स्टॉप लॉस की, तो ये स्टॉप लॉस जो है आपको ये वाला फॉलो करना होगा जो वेव सेकेंड का है। तो जितना भी अगर डिप मिले, ठीक है, तो आपको वेव सेकेंड का स्टॉप लॉस जो है फुल वो रखना है दिमाग में। और आगे के जितने भी डाउन साइड के जो मूव मिलेंगे आप उसको एज ए लॉन्ग के साइड जो है आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो पीएनबी और ढेर सारे स्टॉक्स जो है मैं डिस्कस करता रहता हूँ अपने एक्स के हैंडल पर। तो अगर ये आप एक्स पर नहीं हो तो एक्स पर जाओगे तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। देखो अभी रिसेंटली मैंने पूर्वांकरा का शेयर किया है, उसके पहले मैंने आशियाना का शेयर किया था, ETH फ्यूचर, इनफैक्ट इवन मैं क्रिप्टो भी शेयर करता हूँ। अगर आप देखोगे तो कोलगेट, और सबका जो बेस है वो क्या है, इलियट वेव है, फिबोनाची है, टाइम साइकिल है, और रिट्रेसमेंट है, रीजन है, लॉजिक है, ढेर सारे, मतलब पूरी तरह से कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या एग्जैक्टली होने वाला है, ठीक है ना। तो आप इस हैंडल को बिल्कुल भी मिस मत करना, आप इसको फॉलो कर सकते हो, डेली के अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। अब चलते हैं हम लोग जो है दूसरे स्टॉक्स पर। तो दूसरे स्टॉक्स पे जाने से पहले फिर से आपको रिवाइज कर दूं कि जितने भी स्टडी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एज ए ये एजुकेशनल पर्पज़ है। आप इनके बेसिस पर आप अपनी स्टडी जो है लगा सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो, इसको काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है इस जो पीएनबी है जो वेव थर्ड की तरफ इंटर कर रहा है, ये एक्सटेंशन में भी जा सकता है। मतलब कुल मिला के आप इसको ना वेव सेकेंड के प्रोटेक्टिव स्टॉक के साथ जो है आप इसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ज्योतिष सीएनसी पे। तो ये ज्योतिष सीएनसी का हम लोग जो है मैंने ये चार्ट लिया है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। तो यहाँ से प्राइस जो है स्टार्ट हुआ है और तकरीबन ये 28 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। तो स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम पर, तो देखोगे तो अगर आप सिंपल सा अगर ट्रेंड लाइन भी अप्लाई करते हो तो यहाँ से देखो ये अपना ट्रेंड लाइन है, ये रेसिस्टेंस फेस करेगा, आगे दिमाग नहीं चलेगा ना कि आगे चल के रेसिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से पहले हम समझेंगे कि ये स्ट्रक्चर क्या बना है। वैसे देखोगे तो ये स्ट्रक्चर जो है बहुत बढ़िया जो है WXY का स्ट्रक्चर बना है। कैसे? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बना है ये A, B और C, और यहाँ से जो स्ट्रक्चर बना ये W, अगेन ये W के स्ट्रक्चर में आया। यहाँ से देखोगे तो ये W बना और कम टाइम पीरियड लिया है तो ये X बना है, और ये जो है जो टॉप है ये 111% ही होना चाहिए। आप देखोगे तो बहुत बढ़िया 111% है। इसका मतलब ये प्राइस जो है ये इरेगुलर है। जो फ्लैट करेक्शन होता है तो फ्लैट करेक्शन में जो एक्स बनता है उसका भी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 111% जो है वो हो सकता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बना है ये वाई बना है, तो ये भी जो है इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम पर ये भी इम्पल्स जो है इम्पल्स के नेचर में प्राइस जो है चल रहा है। तो जब ये इसको हम लोग रीड करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो किस नेचर में चल रहा है, तो मुझे इम्पल्सिव नेचर दिख रहा है, तो इसको मैं वेव फर्स्ट कंसीडर करूँगा, इसको मैं वेव सेकेंड कंसीडर करूँगा, और मुझे ऐसा वेव थर्ड, वेव फोर्थ और देन वेव फिफ्थ जैसा ये लग रहा है,
ठीक है ना। तो अगर हम इसको वेव फर्स्ट कंसिडर करता हूँ, ध्यान देना, तो आप काउंटिंग करते हुए ध्यान रखिएगा कि वेव फर्स्ट जो है अपनी किसी भी प्रीवियस मूव का जो है कम से कम कितना होना चाहिए जी, तो कम से कम 61.8% होना चाहिए, जो कि ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है ना। कोई भी वेव फर्स्ट की काउंटिंग करते हो तो वेव फर्स्ट जो है मिनिमम क्राइटेरिया उसका 61.8% है अपने प्रीवियस मूव का, तभी वो कंसीडर किया जाएगा वेव फर्स्ट। तो ये वेव फर्स्ट है, और यहाँ से जो फॉल आता है वेव सेकेंड का, मैंने बताया ना पीएनबी में कि वो कितना आना चाहिए, मैक्सिमम कितना आ सकता है, तो 81.2% आ सकता है। तो आप यहाँ से देखोगे तो वेव सेकेंड एग्जैक्टली 61.8% से जो है रिवर्स किया है। और वेव थर्ड कितना होना चाहिए, तो वेव थर्ड हमारा मिनिमम 161.8% की जो क्राइटेरिया उसको मीट करना चाहिए। तो अभी ये ज्योतिष सीएनसी जो है अभी भी ये 100% के क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है। तो इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो कितना है जी, वेव थर्ड का, वो है 1821 मीन्स 161.8%, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से वेब थर्ड में प्राइस चल रहा है तो यहाँ पे जितने भी मूव्स मिलेंगे आपको, ये सब के सब क्या मिलेंगे, सबऑर्डिनेट्स नेचर में मिलेंगे, मीन्स छोटा छोटा जो है मूव्स मिलेगा, कभी भी आपको नहीं इतना बड़ा फॉल नहीं आएगा। तो अगर मान लो कि इतना बड़ा फॉल आता है तो भी ये क्या बनेगा, अगर मान लो कि प्राइस जो है हमारा वेब थर्ड जो है यहीं से रिवर्स कर गया, एग्जाम्पल लो कि यहीं से रिवर्स कर गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये टर्मिनल केस बन जाएगा। तब जब ये टर्मिनल केस बनेगा तो क्या होगा कि जितना हमारा वेव सेकेंड का फॉल आया है वही एग्जैक्टली यहाँ से फॉल आएगा और वेव फोर्थ का फॉर्मेशन जो यहाँ बनेगा, ठीक है। बट ये कंडीशन तभी होगा जब वेव थर्ड हमारी 100% से रिवर्स करती है। तो अगर यहाँ से 100% से क्रॉस करना शुरू कर देती है प्राइस, तो और इसका नॉन स्टॉप डेस्टिनेशन कितना होगा, ये होगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी अलर्ट रहना है। हाँ, उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि अगर वेव फोर्थ का अगर ये प्राइस का फॉल आता है तो ये फॉल जो है वेव फोर्थ के नेचर में आएगा, और वेव फोर्थ जो है हमेशा अगेंस्ट द ट्रेंड होता है। मतलब आप इसमें शॉर्ट्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, आप वेट करोगे कि कब ये अपॉर्चुनिटी मिले वेव फोर्थ में आए और मैं इसको ग्रैब करूँ। तो इस केस में भी ध्यान रखना, अगर वेव फोर्थ में प्राइस आता है तो इस केस में भी आपको जो प्रोटेक्टिव स्टॉप फॉलो करना होगा वो आपको यही फॉलो करना होगा, वेव सेकेंड का ही फॉलो करना होगा, ठीक है। तो अभी क्या हम यहाँ पर प्रेजेंट पे बाई कर सकते हैं, तो मेरा कहना है कि थोड़ा सा आपको वेट करना होगा कि थोड़ा रिट्रेस करता है। अगर रिट्रेस करता है तो ध्यान रखिएगा, तो आप उसको ग्रैब कर सकते हो। जब ये रिट्रेस करता है तो जब ग्रैब करेगा तो ये वाला प्रोटेक्टिव स्टॉप फॉलो करना, ध्यान रखना ये वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स करना शुरू हुआ है। तो जब ये ब्रेक करेगा ना, ध्यान देना, तो अगर वेव थर्ड जो है 100% से रिवर्स करता है, ठीक है, तो अगर इसका लो कटेगा तो यही पॉइंट जो है ये कंफर्म करेगा कि जो मेजर डिग्री का जो वेव फोर्थ है वो स्टार्ट हो गया है। अब आपको थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, आप वेट करेंगे 38.2% तक का फॉल आने का। तो यहाँ पर जब फॉल आए तो आपको वेव सेकेंड का फॉलो करना है, और उसके बाद जो है ये प्राइस जो है इम्पल्सिव नेचर में वेव फिफ्थ बनते हुए प्राइस जो है आगे के मूव करेगा, ठीक है। और इसको और भी मैं एक्सप्लेन करूँगा लाइव सेशन में। तो मैं डेली जो है लाइव सेशन आता हूँ, आप अगर चैनल पर नए हो तो ये अपडेट दिमाग में रख लो आप कि मैं मंडे टू फ्राइडे डेली लाइव आता हूँ इलीड वेब को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए और मार्केट को कवर करने के लिए 6 PM to 6:30, ठीक है। सो हम लोग डेली क्लास में आपसे मिलेंगे, आपका वेट करूँगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपना क्लास जो है अटेंड करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है स्टॉक है जो सबकी नज़रों पर है, और वो क्या है, CD। ये इतना फेवरेट स्टॉक है सबके लिए कि मत पूछो, मतलब कब इसमें अपॉर्चुनिटी मिले। तो देखोगे तो ये जो स्टॉक है इसको मैंने ऑलरेडी काउंट किया हुआ है। देखो, काउंटिंग करते वक्त जो है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये पूरा आपके पास चार्ट है हमारे पास, है ना। तो अभी हम लोग देख क्या रहे हैं कि ये जो प्राइस जो है यहाँ से रिवर्स किया है तकरीबन 6 मार्च से, और यहाँ से जो मूव गया है ये क्या दिख रहा है आपको, एक एक्सटेंशन जैसा दिख रहा है। तो इलीड वेब में क्या कहा गया है कि कम से कम 1 साल का डेटा भी अगर आपके पास रहेगा ना तो भी आप काउंटिंग कर सकते हो। तो इस पूरे यहाँ से यहाँ तक के पूरे मूव्स को मैं सिंगल लेग काउंट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये कभी फ्यूचर में ब्रेक नहीं होगा। अगर प्राइस यहाँ से भी चल रहा है तो भी ये फ्यूचर से ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि सिंगल लेग हमारा क्या है, ये एक्सटेंशन में है। तो जब प्राइस एक्सटेंशन में है तो उसका बॉटम ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि कभी ब्रेक नहीं होगा ये। अभी जो प्राइस है वो यहाँ पर है, तो ये यहाँ से जो प्राइस चलना शुरू हुआ है तो आपको ध्यान में देना है कि ये प्राइस कैसे चलना शुरू किया है। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी टाइमिंग को लेकर चलूँगा। ये कितना लिया है, ये लिया है 62 लिया है, ठीक है, 62 लिया है। और यहाँ से जो रिकवर किया है ये कितना लिया है, ये भी लिया है तकरीबन 49, मतलब आने वाले टाइम पर ये 62 भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, तो मैंने आपको समझा रखा है पिछले स्टॉक में कि जो वेव फर्स्ट होता है
चाहे वो डिग्री हो, डिग्री बेसिकली वो कितना होना चाहिए अपने प्रीवियस मूव का 61.2%। तो क्या करोगे कि आप यहाँ से पूरा ये इस पूरे लेग का जो प्रीवियस मूव है यही है, तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको लगाओ। देख रहे हो कितना ब्यूटीफुली प्राइस जो है 61.8% पर आकर रिट्रेस किया है, आई मीन इसको टच कर रहा है। तो जब ये वेव, जब यहाँ पर वेव फर्स्ट में इसको मार्क कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ये डिग्री है, ये सबऑर्डिनेट नहीं है, ये मेजर डिग्री, ये मेजर साइकिल का ये वन वेव है, फर्स्ट वेव है। तो इसमें हमें कितना मूव चाहिए, कितने सबऑर्डिनेट चाहिए, तो इसमें हमें 5 सबऑर्डिनेट चाहिए। तो मेरा वेव फर्स्ट है, ये वेव सेकेंड है, ये वेव थर्ड है, वेव फोर्थ है और देन वेव फिफ्थ चल रहा है। तो ये सारे वेव इसके जो है, ये डिग्री है, इस डिग्री के ये जो 5 1 2 3 4 5 में जो मैंने रखा है, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है कि अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना है कि प्राइस जो है नीचे के साइड जो है रिट्रेस करे। क्यों ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है कि जो है एक्सपेंडिंग डायगोनल बना हुआ है। देख रहे हो ना कितना बढ़िया एक्सपेंडिंग डायगोनल बना है। तो ये पॉसिबिलिटी पूरी तरह से है कि ये स्टॉक भी वेव सेकेंड में डिग्री 2 में जो है वो इंटर करेगा। तो जब ये डिग्री 2 में इंटर करेगा तब ये बाई बनेगा, तब ये हमें अच्छा खासा मूव देगा। तो अगर प्राइस जो है 61.8% से रिवर्स होता है, तो ये ABC के नेचर में बनाते हुए यहाँ से A, B और C बनाते हुए प्राइस जो है दोबारा आपको जो है आपको 23.6% के नियर मिल सकता है। वैसे अगर आप यहाँ से देखोगे ना, तो ये जो वेव सेकेंड बनेगा या डिग्री जो सेकेंड बनेगी, आप यहाँ से ऐसे कि रिट्रेसमेंट डालोगे तो कम से कम प्राइस जो है ना यहाँ तक तो जरूर आनी चाहिए। कितना, 61.8%। और मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। तो आप ध्यान में रखना कि 38.2% किसी भी करेक्शन का मिनिमम फॉल होता है, और उसके बाद जो इंटरमीडिएट फॉल होता है वो इतना होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर में आपको ना CDSL में इंटर करने का मौका आपको 38.2%, आई मीन जो है 1334 से लेकर 1332, और जो लास्ट में हमें मिलेगा ये मिलेगा तकरीबन 1215 1211 के आसपास जो आपको मौका जो है दोबारा ये देगा। तो जब यहाँ पर आपको वेव सेकेंड का फॉर्मेशन होगा ना यहाँ से, तो आपको ये अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर। तो जब आप यहाँ पर इंटर करोगे तो ये ध्यान रखना है कि आपका सेम प्रोटेक्टिव स्टॉप हो जाएगा ये वाला। तो वेव सेकेंड जब भी फॉल आए, ये ध्यान रखना, तो उसका और कोई स्टॉप लॉस नहीं होता, उसका स्टॉप लॉस हमेशा और हमेशा बेस पॉइंट ही होता है। क्यों, क्योंकि आगे का जो मूव्स होते हैं, आगे का जो वेव थर्ड होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट वेव होगा, और ये कितना खिंच सकता है, ये कितना जा सकता है, नो वन कैन प्रेडिक्ट। इसीलिए इलियड वेव में सबसे जो स्ट्रांग, जो कंजर्वेटिव हमारा प्रोटेक्टिव स्टॉप होता है, वो वेव, वो जहाँ से बेस पॉइंट बनता है वो होता है। तो देखने में तो लगेगा कि यार यहाँ से यहाँ तक का हमारा स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 14 to 15% का स्टॉप लॉस हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो अगर आपके पास इतना कैपेसिटी है कि भाई मैं इसको, इतना आपके विल पावर है कि भाई मैं इसको इतना होल्ड कर सकता हूँ 15% के स्टॉप से, तभी आप इसमें ऐसे इंटर करना। क्योंकि यहाँ से जब चलना शुरू करेगा तो वेव थर्ड जो होगा वो कितना जा सकता है भाई, तो वेव थर्ड जो है कम से कम जो है मिनिमम कितना लीड करेगा, देखो कितना लीड करेगा यहाँ से, देख रहे हो। तो इलियड वेव में ना सबसे इंपॉर्टेंट हमारा वेव थर्ड होता है, क्योंकि हम इंटर हमेशा क्या करते हैं, वेव सेकेंड में और वेव फोर्थ में इंटर करते हैं। तो अभी जो है मार्केट का जो सिचुएशन चल रहा है, इसमें वेव फिफ्थ का फॉर्मेशन हो रहा है, और उस वेव फिफ्थ में जो है सबऑर्डिनेट्स 1 2 3 के फॉर्मेशन हो रहे हैं, और यही 1 2 3 के फॉर्मेशन हमें अपॉर्चुनिटी देंगे आगे के राइड के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया पीएनबी में ब्रेकआउट दिया है, तो उसमें भी अगर डाउन साइड में मुँह मिलता है तो भी ग्रैब करना है। दूसरा हमने डिस्कस किया है किसका, ज्योति सीएनसी का, उसमें हम लोग वेव फर्स्ट का फॉर्मेशन हो चुका है, वो भी हमें रिट्रेस करेगा, इसमें भी वही चीज़। तो ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखिए, ओवरऑल हम कंक्लूजन की बात करूँ तो कंक्लूजन यही निकल रहा है कि अभी पूरा स्ट्रक्चर जो है हमें एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए वेट कर रहा है, और ये अपॉर्चुनिटी मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जून में मिलेगी, और आप इसको अपने रडार पर लगा के रखो। क्योंकि ये अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हमें, तो हमें वेव थर्ड को राइड करने का सबसे अच्छा अवसर मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो के थ्रू मैंने आपके नॉलेज में थोड़ा सा इन्हेंस किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मुझे ये लाइक्स कमेंट्स ही एक कॉन्फिडेंस देते हैं ताकि मैं इस चीज़ों को और भी एक्सप्लोर कर सकूं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपने नए क्लास में।
और अपने लाइव सेशन में अपना ख्याल रखना आप लोग। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम।